मोक्सा वूल होती है, जो एक ट्री होता है मगवर्ट करके, जो जितने भी साइबेरियन कंट्री है जहाँ 24 घंटे बर्फ़ पड़ती रहती है, वो बर्फ़ में भी पैदा होता है और वहाँ पर सर्वाइव करता है। यानी कि उसके अंदर की जो हीट प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग रहती है, स्पेशल हीट प्रॉपर्टीज़ है। इसलिए उसके बाग से, टहनी से, पत्तों से प्रोसेस करके वार्म वुड, उसको बोलते हैं वार्म वूल उसे बना के उससे मोक्सा बनता है। ये सारा का सारा चेन्नई में आता है, उधर से नॉर्मली चाइना से, जर्मनी से आता है। और यहाँ पर जो लाते हैं, जो बिजनेसमैन है, वो उसको इस तरह से रोल में पैक करते हैं और आगे बेचते हैं। किन किन डिसीजेज में काम आती है, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं जी। मॉक्सिब्यूशन किन किन डिसीजेज के लिए काम आते हैं? मॉक्सिब्यूशन ये है, हीट ट्रीटमेंट है जैसे लिए। और जो भी कोल्डनेस की बीमारियाँ, जिन बीमारी में कोल्डनेस ज़्यादा होती है, उन पे हम मोक्सा ट्रीटमेंट करते हैं। कोल्डनेस जितनी ज़्यादा होती है, यानी कि जो ठंड वाली बीमारी, ठंडी की, जैसे पैरालाइसिस में एकदम पूरा शरीर हो जाता है, नकारा हो जाता है, कैंसर भी है, टीबी है, देन उसका इसमें जॉइंट्स पेन में आता है, यूज ये स्टोन्स में आती है, स्टोन्स की, और ऑस्टियोपोरोसिस, वर्टिब्रा पेन और सभी कोल्डनेस डिसीज। उसमें हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। कुछ सावधानी हाँ, अभी आएंगे तो यार पहले वही कर लेते हैं। कितने समय तक मॉक्सिब्यूशन करना होता है? मॉक्सिब्यूशन कितने समय तक करना चाहिए? 5 से जब 15 तक के स्टेबल हीट जनरेट ना हो जाए।
कोरस्पोंडेंस पॉइंट पे जहाँ हम मोक्सा करना चाह रहे हैं, हीट देना चाह रहे हैं, जब तक कि वहाँ पर स्टेबल हीट, कंसिस्टेंट हीट जनरेट ना हो जाए। नोट कर लीजिए, फिर इसको बताते हैं कैसे इसको करेंगे। स्टेबल strong heat is generated on the correspondence point. हाँ, बेड टाइम पे करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। कैसे पता लगेगा कि स्टेबल हीट जनरेट हो गई है या नहीं हो गई है? गर्मी सफिशिएंट हो गई या नहीं हो गई है, हमें कैसे पता लगेगा? पेशेंट बताएगा, हमें भी पता लगेगा। जैसे ही हम एक गिला देते हैं, हम सिगार की तरह जल जाता है, सिगरेट की तरह, और फिर इसको 1 to 2 mm दूर से गर्म करते हैं। सपोज करो मेरे को एक मूलाधार चक्कर होता है यहाँ पर, इसको मेरे को हीट देनी है पैरालिसिस में। पैरालिसिस में नॉर्मली मूलाधार चक्र को मोक्सा से हीट देते हैं। यहाँ पर हम हीट देना शुरू किया है, जलाना नहीं है, गर्म करना है, यानी कि टच नहीं करना है, जलाना नहीं है। दूर से थोड़ी सी दूर रख के 1 to 2 मिलीमीटर्स गर्म करते जाते हैं, करते जाते हैं। कुछ समय ऐसा आएगा, गर्म हो जाएगा ये, और एकदम ऐसा हो जाएगा, अनबियरेबल हो जाएगा। जैसे ही पेशेंट को बोल देना है कि जैसे अनबियरेबल होने लगे, आप हाथ पीछे खींच लो। हाथ पीछे खींच लिया, दोबारा उसी पॉइंट पे देना है। गर्म हो गया, हाथ पीछे। तीसरी बार देना है, चौथी बार देना है, जब तक देते रहना है जब तक कि गर्म करते ही हाथ ना खींचो। ये 3 बार में भी हो सकता है, 30 बार में भी हो सकता है। जब तक ये जैसे हम लगे एकदम हाथ खींच लिए, यानी कि अभी सफिशेंट हीट हो गई है, और मोक्सा की उस पॉइंट पे देने की ज़रूरत नहीं है। देन दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं। दूसरे पॉइंट पे ऐसे जो जब उस पर भी पहली बार हो सकता है 10 सेकंड में हाथ खींच रहा हो, 15 सेकंड में खींच रहा हो, दूसरी बार देंगे तो 10 सेकंड पे आ जाएगा, तीसरी बार देंगे 5 सेकंड पे आ रहा है, चौथी बार दे रहे हैं तो 3 सेकंड पे आ गया, 5वीं बार दिया तो एकदम खींच लिया। तो ये डिपेंड करता है डिसीज एंड पर्सन टू पर्सन। पर्सन की एनर्जी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिसीज़ किस नेचर की है, किस स्टेज में है, कितनी कोल्डनेस है ज़्यादा, उसके ऊपर हमारा मोक्सा का ड्यूरेशन डिपेंड करता है कितने देर। इसको ये ड्यूरेशन हम फिक्स नहीं कर सकते कि हम 2 मिनट करेंगे या 4 मिनट। जब सस्टेनेबल हीट यानी कि स्ट्रॉन्ग स्टेबल हीट तब कंप्लीट हो जाता है। सपोज करो मेरे को गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, तो गॉल ब्लैडर का पॉइंट कहाँ है? गॉल ब्लैडर के ऊपर। स्टोन किडनी में, तो किडनी के ऊपर। कोल्डनेस की डिसीज होती है ना, टीबी है तो लंग्स पे, टीबी है तो लंग्स एरिया पे, चाहे इंसेक्ट में कर दो फिर।
छोटा एरिया हो जाता छोटा है। एरिया, सिटी एरिया, यस, यहाँ पर भी दे सकते मिनी पे भी दे सकते हैं, हैं। सर जो कैंसर गए उनको भी दे सकते हैं। कहाँ कैंसर है? कहाँ एरिया बताओ। उस एरिया का, जिस एरिया सपोज वो लीवर में है तो लीवर का एरिया पे हम करेंगे, चाहे स्टैंडर्ड में कर दो चाहे इंसेक्ट में कर दो, जहाँ भी है। पथरी के लिए हमारा होता है पथरी हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। पथरी के लिए होता है हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। कैसे होता है? कोई भी पथरी हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, गर्म एंड ठंडा करना। गॉल ब्लैडर में है, नॉर्मली गॉल ब्लैडर की पथरी अगर हो जाती है तो गॉल ब्लैडर निकाल देना पड़ता है सर्जरी से। लेकिन अगर हम ये इसे करना चाहते हैं, गॉल ब्लैडर की पथरी भी डिजोल्व होकर निकल सकती है। ये गॉल ब्लैडर है हमारा यहाँ, गॉल ब्लैडर है। इसको हम पहले गर्म करते हैं, गर्म करते रहते हैं, ज़्यादा गर्म हो गया हटा लिया, फिर गर्म किया, जब तक कि वो एकदम लगाते ही हाथ ना हटा ले, तब यानी कि पूरा हो गया। देन इस पर क्या करते हैं, आइस क्यूब उठाते हैं, आइस क्यूब लगा देते हैं, ठंडा हो जाएगा। आइस क्यूब हटाकर फिर गर्म करते हैं दोबारा। कम से कम 10-10 बार गर्म करेंगे, 10-10 बार आइस क्यूब लगाएंगे, इसको ठंडा करेंगे। तो क्या होता है नॉर्मली जब ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, इवन रोड को भी आप देखो, आयरन रोड होती है, उसको भी अगर बेंड करते रहेंगे बार बार तो टूट जाएगी। वही हम यहाँ पर पथरी के साथ कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो पथरी टुकड़े टुकड़े होने लगती है 3 से 4 दिन के अंदर। सर ये जो आइस क्यूब है कितनी देर लगानी है? ठंडा, जब तक ठंडा ना हो जाए, जब तक वो महसूस ना हो कि मुझे ठंडा हो गया, बता देना। यानी कि यहाँ पर फिर हम दोबारा से मोक्सा करेंगे, गर्म करेंगे उसको, फिर बर्फ़ लगा देंगे जब गर्म हो जाएगी। ऐसे 10 बार कम से कम, ऐसे 10-10 बार, 10 बार करना है। एक दिन जब भी करना है, दिन में 10-10 बार करने चाहिए। 10 से 11 बार करेंगे तभी उसका रिजल्ट आता है। 2-4 बार करने से रिजल्ट नहीं आएगा। और एक पथरी के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 5 mm तक की पथरी है तो 5 दिन में निकल जाती है। तो ये गॉल ब्लैडर की हो चाहे किडनी की हो चाहे गॉल ब्लैडर किडनी पे यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ से हम एक इसमें ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट ना करके। हाँ यहाँ पर 3-4 नीडल लगा दो ठीक है, गॉल ब्लैडर पे। गॉल ब्लैडर पे, ठीक है इंसर्टर से जो लगेगी ना, जी। 3-4 नीडल लगा के फिर नीडल को गर्म करो ताकि अंदर पथरी तक भी आँच ज़्यादा पहुँचेगी। किडनी की है, किडनी के कौन से किडनी में, लेफ्ट में, राइट में है, उस किडनी में 3-4 नीडल लगाओ पहले, फिर नीडल को गर्म करो मोक्सा से। हैं? हाँ, गर्म हो जाए तो फिर ठंडा करो उसको। ठंडा फिर बर्फ लगा दो उस पर। बर्फ़ साइड में लगा दो, साइड में जाएगी तो ठंडा हो जाएगा वो। अच्छा। नीडल के साथ बर्फ़ रख दो, अपना आप ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम नीडल के साथ करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव है नीडल लगाने के बाद। तो ये हमारा मोक्सिब्यूशन है। इसका प्रिंसिपल है हाउ टू स्टॉप इट, हाउ टू स्टॉप, एंड कैसे करना है मोक्सिब्यूशन। लास्ट मेल और नंबर, फीमेल, इवन नंबर, क्या मतलब है इसका? मेल क्या है, हेट्रो या होमो? हेट्रो। हेट्रो। फीमेल होमो, यानी कि 1 and 2। 1 is odd, 2 is even। यानी कि मेल को कर रहे हैं तो ऑड नंबर पे ख़त्म करेंगे। सपोज करो उसको 1 2 3 4 बारी पूरा हो गया। मेल पे 4 बारी हम किया है तो लिखा है ना आपके, मेल पे और उसको 4 बार में जब है भी गर्म हो गया हो, एकदम हटा दिया, लेकिन वहाँ ख़त्म ना करके एक बार और करना है ताकि ऑड नंबर हो जाए।
कि इधर 3, 5, 7 चलेगा मेल में, इधर 2, 4 2, 4, 6 चलेगा। सपोज करो 5वीं बार में ये ऐसे हो जाता है, फीमेल को कर रहे हैं, 5वीं बार में ऐसे हो जाता है, गर्म हो जाता है पूरा, तो हम 5वीं बार नहीं रुकेंगे, 6ठी बार भी करना है, तब उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा, बढ़िया आएगा। ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये ध्यान में रख के अगर हम करेंगे तो जल्दी हो जाता है। ये अलग अलग तरह के मोक्सा है। एक तो ये जो दिया है शिकार मोक्सा, ये वाले शिकार मोक्सा है। ये जो है स्टिक मोक्सा बोलते हैं इसको, छोटा होता है इतना, जी इतना बड़ा होता है, इसी थोड़ा जी छोटा होता है, इतना मोटा भी इतना होता है, इतना छोटा होता है। जी एक मिनी मिनी जो है इसको होता है माइक्रो मोक्सा बोलते हैं इसको। जी जैसे अगरबत्ती टाइप। ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसको स्टैंड हो जाता है साथ में, जी मोक्सा स्टैंड आता है। ये जो जी स्टैंड बड़े से फंसा देते हैं लगा के, और उस स्टैंड को हाथ पे लगाते हैं, जहाँ गर्म करना है, जहाँ मोक्सा देना उस पर लगाते हैं। तो हाथ को ऐसे कर लो उसके ऊपर। हाँ, हाथ के ऊपर लगाते हैं। अच्छा हाथ के ऊपर। स्टैंड जो है ये स्टैंड हाथ के ऊपर, उसमें मोक्सा लगा के उठा के हाथ पे रख देते हैं जहाँ पर। अच्छा वहाँ से उस पे रख देते हैं। ये नीचे से सिकाई करता रहता है, अंदर से अंदर अंदर ही धुआं अंदर से जाता है, हाँ, अंदर से और धुएं से ही गर्म होता है। अच्छा अच्छा अंदर ही अंदर चलता है। अंदर ही अंदर वो धुआं। तो ये नीडलिंग पे भी करता रहेगा। नहीं, नीडल पे नहीं लगता। ये ब्रेन पे ही करेगा। एक वो ये माइक्रो मोक्सर्स भी होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, बारीक होते हैं। ये माइक्रो इसमें स्टैंड में भी नहीं आते हैं, उनको डायरेक्ट स्किन पे ऐसे ही टच करके लगाते हैं और उसमें फिर आग जला देते हैं। तो लंग्स की जो करते हैं ऐसे कहीं, तो ब्रीदिंग वगैरह में भी काम आते हैं। ब्रीदिंग वगैरह में नॉर्मली हम ये 99% 100% वी आर यूजिंग दिस, ये सबसे बेस्ट है। जैसे कफ होल्ड हो रहा है तो सबका यही रहेगा, इसी से ही होगा। कर सकते हैं। सिगार से ही करता है। ऐसा तो नहीं कि इन्फेक्शन है और वो नहीं, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन भी खत्म होगा ना, क्योंकि गर्म कर रहे हैं। गर्मी क्या है, इन्फेक्शन को भी खत्म करती है, वो भी खत्म हो जाता है। साइनस का क्या है? सभी चीज में मोक्सा कर सकते हैं। साइनस में कहाँ पे है? यहाँ साइनस कहाँ होती है हमारी? फेस में और अंदर जाती है। तो फेस कहाँ है हमारा? यानी कि नोज के बराबर में, यहाँ पर इसमें और ऊपर भी सारे में मोक्सा कर सकते हैं। आइज भी आ जाएगी, जैसे कभी आइज है सब कुछ कर सकते हो। कॉफी आइज पे नहीं होगा, कॉफी आइज पे क्योंकि ऑलरेडी हीट है यहाँ। जी तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? उसके लिए अगर हम करेंगे तो और कॉफी हो जाएगी। उसके लिए कॉफी क्यों होती है आइज? लीवर में हीट ज़्यादा है, जी तो लीवर को हम कम करेंगे, यानी कि लीवर पॉइंट पे ब्लैक कलर लगाएंगे अगर, तो कॉफी आइज ठीक हो जाएंगे। ये यहाँ पर रिपेयर हो रहा है, लेकिन ये स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, ये लीवर की प्रॉब्लम है। आइज में जो प्रॉब्लम होती है लीवर कंट्रोल करता है सब। तो भी जो दिखाई दे रही है ये लीवर की प्रॉब्लम है। लीवर की है, लीवर की होगी। जो स्टैंड वाला था दिखाया था, ऐसे लगाते रखते हैं स्टैंड के ऊपर और उसके स्किन पे लगा देते हैं। कितने चांसेस होते हैं गोल ब्लैडर की जो स्टोन है उसको डिसॉल्व करने के? 100%। स्माइल मॉर्निंग सर कैसे करना है वो?